नमस्कार। देखिए, इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें अक्सर राजा महाराजाओं की कहानियां मिलती हैं, युद्ध की, जीत की। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ जीत की नहीं बल्कि एक गहरे बदलाव की होती हैं। मौर्य वंश के सम्राट अशोक की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो एक महान विजेता थे, लेकिन एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद उन्होंने तलवार हमेशा के लिए रख दी और अपनाया धम्म का रास्ता, यानी राइचसनेस का रास्ता। तो उनकी कहानी सिर्फ विजय की नहीं है बल्कि शांति की है। और उनकी विरासत वो तलवार से नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरे गए उन संदेशों से बनी है जो आज भी हमारे साथ हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम अशोक के उस महान बदलाव से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके उनके उन खास संदेशों को समझेंगे जो उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में अपनी प्रजा के लिए पत्थरों पर लिखवा दिए थे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ कलिंग के मैदान से, एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद। उस युद्ध में जो खून खराबा हुआ उसे देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। पछतावा की आग में उन्होंने फैसला किया कि अब शासन तलवार से नहीं बल्कि धर्म से होगा, धम्म के रास्ते पर चलकर। सच कहूं तो इतिहास में ऐसा बदलाव शायद ही किसी ने देखा हो। और अपने इस नए विचार को, इस नए दर्शन को उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे अपने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर लिखवा दिया ताकि ये संदेश उनकी प्रजा और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें। ये शिलालेख एक तरह से उस महान शासक के मन में झांकने की एक खिड़की हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन आदेशों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक की नई नीति के सबसे बुनियादी सिद्धांतों की। जो पहले 4 शिलालेख हैं वो कल्याण और अहिंसा के बारे में है। कह सकते हैं कि ये उनके नए शासन की नींव थे। देखिए, पहला ही आदेश कितना बड़ा बदलाव लेकर आया। अशोक ने कहा बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए, और उन्होंने ये करके दिखाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी ही शाही रसोई में खाने के लिए मारे जाने वाले जानवरों की संख्या बहुत कम कर दी। ये अहिंसा के लिए उनकी पहली सार्वजनिक घोषणा थी और बहुत ही पावरफुल थी। अब आते हैं दूसरे शिलालेख पर। इसमें अशोक ने एक ऐसी बात कही जो उस जमाने के हिसाब से कमाल की थी। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, उन्होंने दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां लगवाईं, रास्ते में कुएं खुदवाएं ताकि किसी भी जीव को तकलीफ ना हो। ये उनकी सोच को दिखाता है कि वो कितने आगे की सोचते थे। तीसरे शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपनी धम्म की नीति को सिर्फ बातों तक नहीं रखा बल्कि उसे सरकारी कामकाज का हिस्सा बना दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उनके सभी बड़े अधिकारी हर 5 साल में अपने इलाके का दौरा करेंगे और सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि लोगों से मिलेंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे और उन्हें धम्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। चौथा शिलालेख बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही गहरा। इसमें अशोक कहते हैं कि अब से भेरी घोष नहीं धम्म घोष होगा। मतलब ये कि अब युद्ध के नगाड़ों की आवाज नहीं बल्कि धर्म और शांति की आवाज गूंजेगी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था कि अब हम हथियार से नहीं दिल से जीतेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपनी धम्म नीति को जमीन पर उतारने के लिए अशोक ने और क्या-क्या प्रशासनिक और व्यक्तिगत बदलाव किए। 5वें शिलालेख में एक बिल्कुल नई चीज देखने को मिलती है। अशोक ने एक नए तरह के अधिकारी नियुक्त किए जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। सोचिए, इनका काम क्या था? इनका काम था लोगों के बीच जाकर धर्म और कल्याण की बातें फैलाना, ये देखना कि सब लोग नैतिक रूप से सही जीवन जी रहे हैं या नहीं, खासकर वो लोग जिन्हें समाज में मदद की जरूरत थी। छठे शिलालेख में अशोक अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं सभी लोगों का भला करना अपना कर्तव्य मानता हूं। मैं कहीं भी रहूं, लोगों के काम के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सोचिए, एक सम्राट कह रहा है कि वो 24/7 अपनी प्रजा के लिए अवेलेबल हैं। ये दिखाता है कि वो लोक सेवा को कितना जरूरी मानते थे। 7वां शिलालेख आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट है। इसमें अशोक सभी धर्मों के बीच सद्भाव की बात करते हैं। वो चाहते थे कि उनके राज में हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग शांति से एक साथ रहें, क्योंकि वो मानते थे कि सभी धर्म आखिर में मन की शांति और आत्मनियंत्रण ही सिखाते हैं। 8वें शिलालेख में हम देखते हैं कि अशोक सिर्फ उपदेश नहीं देते थे बल्कि खुद भी उस पर अमल करते थे। पहले के राजा क्या करते थे? वो शिकार पर जाते थे, मनोरंजन के लिए दौरे करते थे, लेकिन अशोक ने इन सबको धम्म यात्रा में बदल दिया। मतलब अब वो लोगों से मिलने, बुजुर्गों और संतों का हालचाल लेने और उन्हें धम्म की बातें सिखाने के लिए यात्रा करते थे।
अब हम उन शिलालेखों की ओर बढ़ते हैं जो नैतिकता, अच्छे नेतृत्व और धार्मिक सद्भाव जैसी बातों पर और भी गहराई से बात करते हैं। 9वें और 10वें शिलालेख में अशोक सच्ची रस्म और सच्ची शान की बात करते हैं। 9वें में वो कहते हैं कि अंधविश्वास और फालतू के रीति रिवाज करने से अच्छा है कि हम नैतिक बने, अच्छा व्यवहार करें, असल रस्म तो वही है। और 10वें में वो कहते हैं कि राजा की असली शान और प्रसिद्धि अपनी बड़ाई में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई करने में है। उनके लिए असली ग्लोरी जनता की सेवा थी। तो ये धम्म जो हम इतनी देर से सुन रहे हैं, इसका असली मतलब क्या था? 11वें शिलालेख में साफ होता है। देखिए, ये कोई एक धर्म नहीं था, ये एक तरह का यूनिवर्सल मॉरल कोड था सबके लिए। इसमें क्या क्या था? दया, दान, सच्चाई, पवित्रता और बड़ों, गुरुओं और यहाँ तक कि सेवकों का भी सम्मान करना। 12वां शिलालेख ये तो और भी गहरा है। इसमें अशोक कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने धर्म का ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, और सिर्फ सम्मान ही नहीं, उनकी अच्छी बातों को समझना भी चाहिए। वो कहते हैं कि दूसरों के धर्म की बुराई करने से असल में हम अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए, 2500 साल पहले ऐसी सोच रखना कितनी बड़ी बात थी। और अब हम आते हैं उस शिलालेख पर जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा भावुक भी। वो शिलालेख जो हमें उस घटना के बारे में बताता है जिसने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग का युद्ध। आंकड़े देखिए, 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तबाही का मंजर है जिसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उन्हें गहरे पछताव की ओर धकेल दिया। और 13वें शिलालेख में अशोक खुद अपने दिल की बात लिखते हैं। वो कहते हैं, लोगों का मारा जाना, उनकी मौत, उनका घर से बेघर होना मुझे बहुत तकलीफ देता है। लोगों का ये दुख मेरे मन पर बहुत भारी है। अब मैं मानता हूं कि असली जीत धर्म की जीत है। ये एक सम्राट का, एक विजेता का कबूलनामा था। उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए नकार दिया और कहा कि असली जीत प्यार और धर्म से मिलती है, तलवार से नहीं। और आखिर में 14वां शिलालेख, ये एक तरह से इन सभी शिलालेखों का सार है। इसमें अशोक फिर से ये दोहराते हैं कि ये सब लिखवाने का उनका मकसद सिर्फ एक है, लोगों को धम्म के सिद्धांतों के अनुसार एक अच्छा और नेक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। तो पत्थरों में उकेरे गए इन सदियों पुराने संदेशों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये अशोक के उस क्रांतिकारी सोच का दिल है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। अगर हम अशोक के धम्म का सार देखें तो वो क्या है? वो है अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, सबके लिए न्याय, इंसानों और जानवरों दोनों का कल्याण, नैतिक शासन और नैतिक जिम्मेदारी। ये हमें एक ऐसे राजा की तस्वीर दिखाता है जो सच में अपनी प्रजा की खुशी के बारे में सोचता था, सिर्फ भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक खुशी भी। ये शासन का एक ऐसा मॉडल है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया को देखिए जो अब भी लड़ाई और नफरत जैसी समस्याओं से घिरी हुई है। ऐसे में क्या पत्थर पर उकेरा गया ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना संदेश आज हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? क्या हम अशोक के शांति, सहिष्णुता और नैतिक जिम्मेदारी के पाठों से कुछ सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।